जय माता दी। आज रविवार के दिन आइए सुनते हैं माँ गंगा की यह कहानी। गंगा की उत्पत्ति के विषय में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। मान्यता है कि ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा नाम की देवी प्रकट हुई, जिन्हें बाद में गंगा नदी के नाम से जाना गया। वैष्णव मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरणों को जब धोया और तब उस जल को अपने कमंडल में एकत्र कर लिया। यही जल बाद में गंगा नदी के नाम से प्रकट हुआ। धर्म शास्त्रों में गंगा नदी को देव नदी की उपाधि दी गई है। शास्त्रों में बताया गया है कि पहले गंगा नदी सिर्फ स्वर्ग में ही बहती थी। महाराज भगीरथ गंगा नदी को धरती पर लेकर आए थे। गंगा नदी को धरती पर प्रवाहित करने के लिए महाराज भगीरथ ने कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने भगवान विष्णु के चरण से निकलने वाली गंगा को अपने सिर पर धारण करके पृथ्वी पर उतारने का वरदान दिया। भगीरथ एक पराक्रमी राजा थे। भगीरथ महाराज ने अपने पूर्वजों को पितृदोष से मुक्ति दिलाने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने की ठानी थी, क्योंकि गंगा ही एक ऐसी नदी है जिनके स्पर्श मात्र से सभी पितृदोषों से मुक्ति मिलती है। गंगा नदी को धरती पर लाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। माँ गंगा उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुई, पर उन्होंने महाराज भगीरथ से कहा कि उनका वेग इतना ज्यादा है कि अगर वे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरेंगी तो पृथ्वी उनका वेग सहन नहीं कर पाएगी, रसातल में चली जाएगी। गंगा नदी को इस बात का बहुत घमंड था कि कोई भी उनके वेग को सहन नहीं कर सकता। तब महाराज भगीरथ ने शिव जी की तपस्या आरंभ की। शिव ने प्रसन्न होकर भगीरथ से वर मांगने को कहा। भागीरथ ने अपना सब मनोरथ उनसे कह दिया। तब शिव जी ने उन्हें उनका मनचाहा वर प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। गंगा जैसे ही स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगी, गंगा का गर्व दूर करने के लिए शिव ने उन्हें जटाओं में कैद कर लिया। वह छटपटाने लगी, शिव से माफी मांगी। तब शिव ने उसे जटा से एक छोटी सी पोखर में छोड़ दिया, जहां से गंगा 7 धाराओं में प्रवाहित हुई। एक और कथा के अनुसार गंगा पर्वतों के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मीना की दूसरी पुत्री थी। इस प्रकार से वे माता पार्वती की बहन थी। उनका पालन पोषण स्वर्ग में ब्रह्मा जी के संरक्षण में हुआ था। इसी देवी के नाम पर एक नदी का नाम गंगा रखा गया था। गंगा नदी भी स्वर्ग हिमालय का एक क्षेत्र की नदी थी, जिसे राजा भगीरथ ने अथक प्रयासों से धरती पर लाया था। गंगा देवी को मकर नामक वाहन पर बैठकर नदी में विचरण करने वाली देवी माना गया है।
जो प्राचीन काल में गंगा नदी में विचरण करती थी। गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोकों में बहती है, स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल। इसलिए संस्कृत भाषा में उसे त्रिपथगा, तीनों लोकों में बहने वाली कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार देवी गंगा कार्तिकेय मुरुगन की सौतेली माता है। कार्तिकेय को शिव और पार्वती का पुत्र माना गया है। एक मान्यता के अनुसार पार्वती ने अपने शारीरिक दोषों से जब गणेश को उत्पन्न किया, तब वे गंगा के पवित्र जल में डुबोने के बाद जीवित हो उठे थे। इसलिए कहा जाता है कि गणेश की दो माताएं हैं, पार्वती और गंगा। यही कारण है कि भगवान गणेश को द्विमात्री तथा गंगे भी कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि भीष्म भी गंगा के पुत्र थे। दरअसल भीष्म 8 वसुगरों में एक धौस थे, जो श्राप के चलते मनुष्य योनि में गंगा के गर्भ से जन्मे थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।